आपको सफलता तभी मिलती है जब आपकी तैयारी और सही अवसर का दोनों का मिलन हो, तब आपको सही सफलता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति सिंह। चलिए अब आज आगे जितना पढ़े थे उससे आगे चलते हैं। ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंस था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो कौन था वो? जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम जो था वो अवध और ब्रिटिश रेजिडेंस था जो अवध और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 का है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। 14 ये देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सर जॉन शोर, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। और सब सुमेलित है, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अस्थाई बंदोबस्त, ये एक जैसा है। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि प्रणाली। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सब सम्मिलित है। लेकिन सर जॉन शोर, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखिए 2013 का। निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित है? ये सम्मिलित नहीं था और ये सम्मिलित है। ठीक है, तो देखते हैं। लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलीनीकरण। ठीक है, तो लॉर्ड एलनबरो क्या था? सिंध का विलीनीकरण, ये इसका है। लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, ये इसका है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, ये चतुर्थ आंग्ल, ये इसका ही सही सम्मिलित है। ये सब इसका इधर से दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट का ये बी हो जाएगा और बी का ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सी एकदम सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही है। ये यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित है और ये सुमेलित नहीं है क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब में 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ये पूछा गया है 2000, 2001, 2004 और 2023, तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। प्रथम जनगणना कब हुई थी? किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2000, 2001, यूपी लोअर सब में 2004, यूपी आरओ एआरओ 2023, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये भी 2013 का क्वेश्चन है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार महाद्वीप में, जब वायसराय जो थे वो भ्रमण पर थे, एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी?
लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो जो थे उनकी हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। वो यूपी आरओ और एआरओ मेंस के 2013 में भी पूछा गया है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये 9 का है। चलिए इसे ही पढ़ ही लेते हैं। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे वो दीर्घकाल तक वायसराय रहे। ये यूपी पीसीएस मेन 2009 का क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में ईस्वी से में सशक्त की गई थी। तो वो कौन सी थी? लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन द्वारा ये स्वशासित की गई थी। ये यूपी पीसीएस 1994, 1996, 2010 ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये 2017 का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन। ये सही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। ये यूपीआरओ एआरओ 2017 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये 2017 का ये भी है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो टीबी मैकाले। टीबी मैकाले जो थे उनने ये बात कही थी। ये यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये देखिए 2010 का। किन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के। लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ये यूपी लोअर 2009 का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन भी है। ये देखिए, भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। ये यूपी पीसीएस मेन 2005, यूपी यूडीए में मेन में 2010। आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेज साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, नीचे प्रयोग सही उत्तर चुनिए, दोनों ही सही हैं। यूपीआरओ एआरओ 2023 का है। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो जीके गोखले ने। जीके गोखले जो थे उनने कहा था कि जो कर्जन है वो औरंगजेब के जैसा ही है, वैसा ही उसका शासन है। ये यूपी पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। आगे है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन के प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए कुटों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये यूपीपी से 2019 का क्वेश्चन है। 2014 का क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड
लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई थी। ये 2014 का यूपीआरओ और एआरओ के 2014 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग जो थे वो एक मात्र यहूदी समुदाय के वायसराय थे। ये यूपीआरओ और एआरओ 2014 का क्वेश्चन है। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब ये शुरू हो रहा है ये वाला, इसके बारे में अब पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। किसने प्रशासन काल में स्थानीय बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके शासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये यूपी पीसीएस मेन 2005, यूपी पीसीएस प्री 1991, 2007, यूपी पीसीएस 2010, यूपी लोअर में 2008, इतने टाइम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। ये 2000 का क्वेश्चन है। 2000 का तो देखना नहीं है हम लोगों को। चलो 2020 का देखते हैं। देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया है। आर कथन ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कथन आर, कारण आर, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए कटौती से पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। ठीक है, 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। ये यूपीआरओ और एआरओ प्री के 2016 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जजमानी उत्तर प्रदेश, बाराबलूड महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अडाड़े कर्नाटक, यानी डी वाला सही है। ये यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। ये 2021 का है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? 40%। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%। ये यूपीआरओ और एआरओ 2021 का क्वेश्चन है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलित अनुकूल था। कथन आर, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो ए सही है। ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, – 2021 का क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1901 में प्रकाशित हुई थी। 1901 में। ये यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति में ने इस प्रक्रिया को तेज किया। पहला तथा दूसरा दोनों ही सही है। ये यूपी पीसीएस मेन 2017 का क्वेश्चन है। 2010 का क्वेश्चन देखिए। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव
से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर से वो जुड़े हुए हैं। ये यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी पढ़ लें, क्योंकि टाइम जाता जाता रहता है, बहुत टाइम जल्दी निकल जाता है। मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो इस पे स्टार दिया गया, मतलब कि इसमें अभी 34वीं 6वीं कोय का है, तो इसमें वो नंबर नहीं दिया गया है। ठीक है, 6वीं कोय का है, 34वीं है, तो ये अलग अलग दिया हुआ है ना 34वीं। तो यूपीपीसीएस 2014 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ना वो नंबर नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं। ये 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हाँ, 1857 में विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हैरसे। यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है ये। दोस्तों अब कल पढ़ें। ठीक है, चलते हैं, चलो बाय।